और बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। हाथ सलामत है तो हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर बाराने रहमत भी आ जाए तो हम घबराने वालों में से नहीं है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। आसेब भी भागे सूरह वन्नास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत तो देखिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल सजाई गई है आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मसूदा के ताल्लुक से। तो आप मुकम्मल बेदार हो जाए, तैयार हो जाए। मैं आपके दरमियान हमारी जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत मुनाजिर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरीया हजरत अल्लामा मुफ्ती फखरुद्दीन अहमद मिसवाई साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो। अपने नूरानी व इरफानी तरबेज खिताब से हम सामाईन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। तो आए थोड़ा आप अपने अंदर बेदारी पैदा करें, तैयारी पैदा करें, दोनों हाथों को झंडी बनाएं और मेरी आवाज़ के साथ आप भी आवाज़ लगाएं। मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल, खलीफा हुजूर ताज शरिया का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करें। आप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बेदार हो जाए, दोनों हाथों को झंडी बनाएं और मेरी आवाज़ के साथ आप भी आवाज़ लगाएं। ज़माने को ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं, हम नबी से इश्क करने वाले हैं। जमाने को ये बताएं कि नबी के नाम में न जाने कितना जोश होता है, नबी के नाम में न जाने कितना जोश होता है, मगर इस नाम की खूबी है इसमें होश होता है। जमाने वाले सब जानते हैं इस बात को, नबी का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है, नबी का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। आए मुकम्मल बेदारी के साथ मेरी आवाज के साथ आप ही आवाज लगाए, दोनों हाथों को झंडी बनाकर नारा लगाए, नारे तकबीर। खामोश ना बैठो, क्या ये कब्रिस्तान है? सुन्नियों जोर से बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। न राजा की चलती है न महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में बस ख्वाजा की चलती है। तो आए बेदारी के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, फैजाने गौसो ख्वाजा रजा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफा हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती फखरुद्दीन अहमद मिसवाई साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, ज़िले मरकजी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत की बारगाह में के खुलूस नजर करूंगा जो इख्तियार में है, खुलूस नजर करूंगा जो इख्तियार में है। हुजूर कुछ फरमाइए, हर शख्स इंतजार में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा
सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़िरीन और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और अइम्मा किराम, तमाम पूरी दिलजमाई के साथ अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में हदीए दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सरकार रहमत आलम को फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया के तमाम इंसानों के लिए जहन्नम का डर और जन्नत की बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा है। तो हमारे सरकार की दावत दुनिया के तमाम इंसानों को थी, है और क़यामत तक रहेगी। खुद हमारे आका फरमाते हैं, लक़द उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पूरी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा है। तो सरकार की यह दावत सबको है, तो पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को इस्लाम की दावत देने के पेश नज़र हमारे बुजुर्गों ने नबी पाक की नबूवत को साबित करने के लिए कुछ किताबें लिखी हैं। हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम इस्बातुन नबूवत है। यह किताब उनको इतनी पसंद थी कि किताब आपने अरबी में लिखी, लेकिन खुद उन्होंने उस किताब का फारसी में तर्जमा भी किया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी दलाइलुन नबूवत, यानी नबी पाक की नबूवत के दलाइल के वो नबी हैं, इसकी क्या दलीलें हैं। हम और आप मुसलमान हैं, कोई दलील जाहिरी तौर पर दे न दे, हम तो अपने आका को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह के कहने से अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह के कहने से कुरान को कुरान मानते हैं। तो हमारे लिए तो इन जाहिरी दलीलों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जाहिरी दलीलें जब हमारे सामने आती है तो हमारा ईमान और ज़्यादा नूरानी और निखर कर सामने आता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सरकार की नबूवत को साबित करने के लिए किताबें लिखी हैं। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने भी एक रिसाला लिखा और उसका नाम उन्होंने वही दलाइलुन नबूवत रखा। और इस सिलसिले में सबसे मशहूर और सबसे बड़ी किताब हजरत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। इमाम बैहक़ी वो हैं कि जिनको उस दौर के मुजद्दिदीन में अक्सर लोगों ने शुमार किया, वो अजीम शख्सियत है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित करने के लिए जाहिरी दलीलों को पेश किया। हम और आप तो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, रसूल, खातमुल अंबिया, तमाम नबियों का सरदार और अल्लाह का महबूब जानते हैं, मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन दुनिया की दूसरी कौमें भी रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी माने। दुनिया की तमाम कौमों को दावत देने के लिए
यकीनन ज़ाहिरी दलीलों की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ुद हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़ाहिरी में बहुत लोग वो थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उनके सामने जब दलील ज़ाहिरी आ गई तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ज़ाहिरी दलील किसी के सामने ये आई कि सरकार जो कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं इसकी तरह कोई कलाम नहीं हो सकता, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। किसी के सामने ज़ाहिरी दलील ये आ गई कि सरकार ने दरख्त को बुलाया, दरख्त चल कर आ गया, नबी पर सलाम पेश किया और वापस चला गया, ये ज़ाहिरी दलील देखी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। किसी ने नबी पाक सरकार रहमत आलम को देखा कि हिरनी कलाम कर रही है, इस्लाम कबूल कर लिया। किसी ने सरकार को देखा कि ऊंट रसूलुल्लाह से बातचीत कर रहा है और वो क्या बात कर रहा है, क्या सवाल हो रहा है, क्या जवाब हो रहा है, उसका सबूत भी सेहत के साथ, सच्चाई के साथ सामने आ गया, तो कितने ही लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दलील ज़ाहिरी आ गई। लेकिन सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी गैर कौमों के सामने ज़ाहिरी दलीलों की ज़रूरत है। तो हमारे बुजुर्गों ने अपने दौर के एतबार से दलाइलुन नबूवत के तौर पर, नबी पाक की नबूवत के दलाइल के तौर पर किताबें तहरीर फरमाई। इसमें हजरत शेख अबू बकर बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात बहुत नुमाया है और इनकी ये किताब दलाइलुन नबूवत इनकी तमाम किताबों में बहुत नुमाया हैसियत रखती है। हालांकि इमाम बैहक़ी की सुनन भी है और उन्होंने अहादीस करीमा का एक बेहतरीन मजमुआ तैयार किया है और अहले इल्म और हदीस जानने वालों के दरमियान बैहक़ी शरीफ का यकीनन एक ऊंचा मकाम और मनसब है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो किताब दलाइलुन नबूवत है ये भी इंतहाई मकबूल किताब है और बड़े उलमा ने जिसकी बेइंतहा तारीफ फरमाई। उन्होंने उसमें रसूलुल्लाह के नबी होने के तौर पर जो दलाइल हैं उन दलाइल को समेटा है। आइए हम उनके दलाइल में से एक छोटी सी दलील जो उन्होंने रसूलुल्लाह के नबी होने पर पेश की, वो दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आस के बेटे हिशाम इब्ने आस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक और सहाबी के साथ बुसरा के इलाके में वहां के फरमा रवाओं को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा। बुसरा का इलाका दमिश्क का इलाका है, दमिश्क के आसपास का इलाका है और ये मुल्क शाम में आता है और बुसरा नाम का शहर आज भी वहां पर मौजूद है। उस जमाने में जब सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, वहां पर रूम का बादशाह हुकूमत करता था और उसकी हुकूमत के बड़े शहरों में जिन शहरों का शुमार था वो बुसरा था, बड़ा दारुल हुकूमत। और वहां पर राजा की, रूम के राजा की, रूम के बादशाह की बड़ी फौज और बड़े बड़े वज़रा वहां पर मौजूद थे। हजरत हिशाम इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हुक्म के मुताबिक बुसरा पहुंचे और उनको इस्लाम की दावत दी। और जब इस्लाम की दावत देने के लिए वहां पर गए तो उन्होंने ये कहा, वहां के सबसे बड़े वजीर ने कहा उनको कि आप लोग कहां से हो, तो इन्होंने कहा कि हम अरब से हैं और मदीने से हैं। तो उसने ये कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार में था और अरब के आने वाले लोगों का मुझे इंतजार था कि कोई ना कोई इधर जरूर आए। अब ये इंतजार क्यों था, अभी बात खुलकर सामने आई। वहां के हुक्मरान ने उनको कहा कि अब आइए, आप लोग जब आ चुके हो तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। वो उन्हें बुसरा के करीब एक गैर आबाद इलाके में लेकर गया जहां पर उनका एक बड़ा इबादत खाना था, कलीसा था। आज के दौर में इन नसरानियों के इबादत खानों को चर्च कहते हैं, उस जमाने में चर्च नहीं कहा जाता था।
उस जमाने में उसको काजीनो या इस तरह के दूसरे अल्फाज से वो याद करते थे। अपने बड़े गैर आबाद इलाके में जो इबादत खाने में वो उन्हें लेकर गया, इंतहाई खूबसूरत इबादत खाना बना हुआ है, बहुत ऊंची छत है, खूबसूरत दीवारें हैं और दीवारों पर कांच के जरिए बेहतरीन डिजाइन की गई है। और वहां पर जैसे कि ईसाइयों का तरीका था कि कुछ तस्वीरें उन्होंने बनाई हुई हैं, वो तस्वीरें बनी हुई हैं और लाइट उस जमाने में शमा के जरिए और उस जमाने में चरागों के जरिए रोशनी होती थी। दिन का वक्त था, इसके बावजूद शमा और चरागों के जरिए अंदर रोशनी की हुई थी, खुशबू बेहतरीन थी। हमें बड़े हॉल में लेकर गया, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद उसने एक हॉल खुलवाया और कहा यह गया कि यह हॉल कभी नहीं खुलता है और इसको साल भर में एक मर्तबा यहाँ का हुक्मरा यहाँ के बड़े पादरी के साथ मिलकर ही खोलता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अंदर जाकर धूल मिट्टी वगैरह को साफ करें, वहां पर खुशबू लगाएं और अंदर रखे हुए संदूक की हिफाजत करें। दरवाजा खुला, अंदर गए तो एक इंतहाई खूबसूरत संदूक जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, जिसमें चांदी और सोने के नक्शो निगार बने हुए हैं। उस हॉल के बीच में एक टेबल पर वो संदूक रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत संदूक। जब हमको उस संदूक के करीब ले जाया गया तो हमने देखा कि उस संदूक में कई खाने बने हुए हैं और हर खाने में एक ढक्कन यानी एक दरवाजा लगा हुआ है। एक खाने के करीब, पहले खाने के करीब हमको वो लेकर गया और उसने जब दरवाजे को खोला तो उसमें एक काला रेशम का कपड़ा फोल्ड किया हुआ निकला। उसने उस कपड़े को निकाला और जब उसको खोलकर हमारे सामने किया तो हमने देखा कि रेशम के उस कपड़े पर धागे से बिनी हुई एक तस्वीर सफेद धागे से बनी हुई है। एक ऊंचे पूरे इंतहाई खूबसूरत इंसान की तस्वीर बनी हुई है और वो तस्वीर दिखाकर उसने हमसे पूछा कि क्या तुम लोग इनको पहचानते हो, ये कौन है? तो हमने कहा कि नहीं। उसने कहा कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। उसको फोल्ड किया, वापस उसी खाने में रख दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरा खाना खोला और दूसरा खाना खोलकर एक तस्वीर निकाली और उस तस्वीर को हमने देखा कि चेहरे पर कुछ जलाल के असरात और आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत भवें वाला एक शख्स वहां कशीदाकारी से, एम्ब्रॉयडरी से, काले रेशम पर सफेद धागे से तस्वीर बनी हुई थी। उसने हमसे पूछा कि इनको पहचानते हो, ये कौन है? तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं पहचानते कि ये कौन है। उसने कहा कि ये नूह अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, ये अल्लाह के नबी गुजरे हैं, इनकी तस्वीर है ये। फिर उसको लपेटा और अंदर रख दिया। फिर उसके बाद एक और तस्वीर, एक और कपड़ा निकाला, वो भी काले रेशम का कपड़ा था और उस पर भी सफेद रंग के धागे से बिनी हुई एक तस्वीर बनी हुई थी। और वो तस्वीर उसने जब हमको दिखाई और हमसे पूछा कि ये तस्वीर जानते हो किनकी है? हमने देखा तो बाल घुंघरियाले थे, चेहरे पर जलाल नजर आ रहा था, हाइट बहुत अच्छी थी, बदन बहुत ज्यादा मजबूत बदन का कोई इंसान नजर आ रहा था, इंतहाई अच्छा लिबास पहनी हुई वो तस्वीर बनाई गई थी। हमसे पूछा गया कि जानते हो ये कौन है, किसकी तस्वीर है, तुम पहचानते हो? तो हमने तो कहा नहीं, क्योंकि हमने ऐसा इंसान तो कोई देखा नहीं था। उसने कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। उसके बाद एक और तस्वीर निकाली, वो तस्वीर रंगीन तस्वीर थी। वो तस्वीर रंगीन धागों से बनी हुई थी। गाल का रंग गालों के रंग के धागे से बना हुआ था और बालों का रंग काले धागे से बना हुआ था और कपड़े कपड़ों के रंग से बने हुए थे। एक इंतहाई हसीन और जमील, इंतहाई गोरे और खूबसूरत इंसान की तस्वीर नजर आई। हमसे उसने पूछा क्या तुम जानते हो कि ये कौन है, पहचानते हो? हमने कहा कि नहीं।
हमने देखा ही नहीं इनको, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसने कहा ये ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तस्वीर है। वो दिखाता रहा, लपेट लपेट कर उस संदूक के खाने में रखकर दरवाजों को बंद करता रहा, दरवाजों को मुकफ्फल करता रहा। फिर उसने एक और दरवाजा खोला। वो जब कपड़ा निकाला तो कपड़ा सफेद रंग का था और उस पर भी रंग बिरंगे धागों से एक रंगीन तस्वीर बनी हुई थी। उसने जैसे ही कपड़े को खोला और खोल कर हमको दिखाया तो एक साथ हम दोनों की जबान से निकला, हादा नबीयुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद उसने उनसे पूछा कि इनको तुम जानते हो? तो कहा हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि इनकी दावत आपको पेश करनी है, ये अल्लाह के नबी हैं। उसने कहा जानते हो तुम कि ये तस्वीरें क्या हैं और कहां से आई हैं? मैं तो कोई अरब गया नहीं, मैं तो कोई मदीने पहुंचा नहीं और हमारे पुरखों में से कोई नहीं गया और कई सदियों से ये बॉक्स संदूक में बंद है और अरब से किसी आने वाले का इंतजार किया जा रहा था, एक वक्त का इंतजार किया जा रहा था, आप लोगों के आने पर इसे खोला गया है। कहा ये तस्वीरें कैसी हैं आपके पास में और हमारे नबी की तस्वीर ये किसने बना दी है? तो उसने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी कि ऐ मालिक मौला, मेरी औलाद में से जिन जिन को तूने नबी बनाया है उनमें जो जलीलुल कद्र अंबिया हैं उनको दिखा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए जन्नत से कुछ तस्वीरों को भेजा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको हिफाजत से संदूक में रखा। वो नबियों से होती हुई हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक आई। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इंतहाई ज़हीन, इंतहाई फतीन और बहुत ऊंचे किस्म के कारीगर थे। वो कपड़े के भी कारीगर थे, वो बिल्डिंग के भी कारीगर थे, वो लकड़ी के भी कारीगर थे, वो उस जमाने में नहर बना चुके थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इल्म से लबरेज थे। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत से आने वाली उन तस्वीरों को देखा तो उसकी कॉपी रेशम के कपड़ों पे की और कशीदा कारी के जरिए जो तस्वीरें बनाई थी वो खूबसूरत संदूक में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने रखी। ये संदूक उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ है। ये संदूक बाद के बादशाहों ने हीरे जवाहरात से सजाया। ये संदूक वो है कि जिसमें सोने और चांदी से बाद के बादशाहों ने इसकी हिफाजत की और हमारे लिए इस हमारे खानदान दर खानदान राहिबों में ये वसीयत चली आ रही है कि इसको कोई खोलेगा नहीं। इसके खोलने का वक्त आएगा तो अरब से 2 अरब मदीने के इलाके से आएंगे और जब वो आएंगे तो उनको दिखाने के लिए इसे खोला जाएगा। और इसके अंदर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जो तस्वीरें रखी हैं ये इसलिए रखी हैं कि आखिरी तस्वीर में एक तहरीर भी दानियाल अलैहिस्सलाम ने रखी और वो तहरीर ये है कि जो अंबिया किराम की तस्वीरें हैं और इसी के साथ जो ये बीच वाली तस्वीर है, उसके बाद और खानों में तस्वीरें थी, इसके बाद जो ये बीच वाली तस्वीर है ये नबियों के सरदार की तस्वीर है, खातमुल अंबिया की तस्वीर है। अल्लाह ताला इनके बाद किसी को नबी बनाकर नहीं भेजेगा, ये आखिरी अल्लाह के नबी हैं। ऐ लोगो तुम गवाह रहना, दानियाल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ऐ लोगो तुम गवाह रहना कि मैं उन पर ईमान लाया हूँ और मैं उनको सैयदुल अंबिया मानता हूँ और मेरे मानने वालों को सबको मैं ये हुक्म देता हूँ कि तुम खातमुल अंबिया को तस्लीम कर लो। अब जरा अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात यह है कि ईसाइयों के पास में बॉक्स है और ईसाइयों ने उसे खोला नहीं है और नबियों के दौर से जो बॉक्स चला आ रहा है, जो संदूक चला आ रहा है, उसको सरकार के उस दौर में जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया उस वक्त खोला जा रहा है तो नबी पाक की नबूवत की और रिसालत की दलील मिल रही है। यहाँ से साबित हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ये दलील नबूवत के तौर पर वाकया हजरत इमाम बहकी ने उसमें पेश फरमाया और वाकई दलील नबूवत के तौर पर है। इसलिए दलील नबूवत के तौर पर है कि संदूक तो सदियों से बंद चला आ रहा था और संदूक तो
किसी ने खोला नहीं था। अगर रसूलुल्लाह की पैदाइश के बाद उसे कोई खोलता या फिर रसूलुल्लाह की पैदाइश के बाद कोई आर्टिस्ट मदीने से जाता और बुसरा के इलाके में जाकर तस्वीर बनाता और उसके बाद वो कहता कि ये रसूलुल्लाह की तस्वीर है, तो फिर बात कुछ और होती। लेकिन जो लोग इस्लाम नहीं लाए हैं, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर रहने का दावा कर रहे हैं, जो उस दौर के नसरानी थे, उन नसरानियों ने तस्दीक कर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाने से पहले एक बात अर्ज कर दूं कि हजरत इमाम बैहक़ी ने जो संदूक वाला वाक़या सरकार की नबूवत को साबित करने के लिए तहरीर फरमाया है, इसमें कुछ लोगों को शुबा हो सकता है। वो शुबा ये हो सकता है कि उस संदूक में तो नबियों की भी तस्वीर थी और उस संदूक में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर थी, तो फिर ये आलिम लोग, ये मौलाना लोग और ये बरेली के ताजुश शरिया और मुफ्ती आज़म हिंद और मौलाना अहमद रजा, ये लोग तस्वीर को हराम क्यों कहते हैं? जब संदूक में सरकार की तस्वीर थी और उस तस्वीर को दलील नबूवत के तौर पर पेश किया जा चुका है और इमाम बैहक़ी ने उसको वाक़ई को पेश किया है, तो अब आइए इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि आज जो तस्वीर हराम है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शरीयत ने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया है। पिछली शरीयत में तस्वीरें हराम नहीं थी। आजकल तस्वीरों को जायज करार देने वाले मुजस्सम को कभी जायज करार नहीं देते। एक शख्स है आलिम दीन के नाम से पहचाने जाते हैं, उनके नाम के आगे सैयद का भी लफ्ज लगा है और वो तस्वीरों को जायज करार देने के लिए दलीलें देते हैं और तस्वीरों को जायज करार देने के लिए मालिकियों का कौल पेश करते हैं कि मालिकियों के नजदीक जर्म वाली जिस्म वाली तस्वीर हराम है। कपड़े पर या कागज पर बगैर जिस्म वाली कोई तस्वीर सिर्फ रंगों से बनाई जाए तो मालिकियों के नजदीक हराम नहीं, उनका हवाला देते हैं। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि मुजस्समों को तो पूरी उम्मत मुसलमान ने हराम माना। 3D तस्वीर जो 3 डायमेंशन में हो, वो तूल, अर्ज और उमुक तीनों चीजें जिसके अंदर हो, तो उन तस्वीरों को तो सबने हराम माना। अगर मालिकियों ने ये कहा कि सिर्फ 3D तस्वीर हराम है और 2D वाली तस्वीर हराम नहीं, तो इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है कि मुजस्समे हराम है। किसी ने भी इस बात को जायज करार नहीं दिया कि मुजस्समे जो है वो जायज हो जाएं, किसी ने भी इस्लाम में आज तक। इसीलिए तो हमारे यहाँ मुजस्समे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलते कि इस्लामी हुकूमतों में सब जगह पर मुजस्समों के जायज होने का कोई फतवा दिया ही नहीं जा सकता। जो अहादीस करीमा पढ़ते हैं, जो बुजुर्गों के अक़वाल और फ़िक़ह की किताबें पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुजस्समों की हुर्मत इस्लाम में कितनी सख्त है। अब आइए, कुरान शरीफ तो फरमाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात मुजस्समे बनाया करते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म देते थे कि जाओ समंदर में गोते लगाओ और वहां से हमारे लिए मोती निकाल कर लाओ। जिन्नात जाते थे और मोती निकाल कर लाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको हुक्म देते थे कि फला का स्टेचू बनाओ, वो स्टेचू बनाते थे, मुजस्समा बनाते थे और उन मुजस्समों को अच्छी जगहों पर रखा भी जाता था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत में मुजस्समे जायज थे, रसूलुल्लाह की शरीयत में मुजस्समों को हराम करार दे दिया गया है। जब आपने ये सुन लिया कि उन कागजों पर, तो वो दानियाल अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, वो और दूसरे अंबिया की शरीयत थी। उन शरीयतों में अगरचे वो चीजें हलाल रही हों, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया है। आपने देखा नहीं कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतेह किया और मक्के को फतेह करने के बाद जब काबे में कदम रखा, तो कदम रखते ही काबे की दीवारों पर देखा कि कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं।
सरकार ने कदम बाहर निकाल लिया और फरमाया कि इन तस्वीरों को यहाँ बाकी न रखो, इन तस्वीरों को यहाँ से हटा दो। रंगों से काबे की दीवार पर तस्वीर थी। किसकी तस्वीर थी? ये भी तो अहादीस की किताबों में मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा के साथ तस्वीर थी, ईसा अलैहिस्सलाम की चादर के साथ में तस्वीर थी, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर थी कि उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको हटाओ। सहाबाए किराम ने उन तस्वीरों को वहां से कपड़ों से मिटा दिया, तस्वीरें वहां से हट गईं। अब आक़ाए दो आलम अंदर गए, कुछ तस्वीरों के निशान अभी तक वहां पर मौजूद थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल में पानी मंगवाया। माशाअल्लाह, देखिए क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद कैफी अली साहब क़िबला, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे रसूल, बुलबुले बाग़े रज़ा, आमदे बुलबुले बाग़े रज़ा, अली जनाब सैयद कैफी अली रज़वी साहब क़िबला। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। टाइम क्या हुआ है? हाँ तो 1 घंटे में। हाँ जी, दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। हजरत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तस्वीरों वाले कपड़ों को सहाबा के सामने पेश किया और उन्होंने आक़ाए दो आलम की तस्वीर मुबारक को देखकर पहचान भी लिया और उससे सरकार की नबूवत की दलील भी मिल गई। लेकिन ये बात याद रखिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत मुतहरा में तस्वीर को हराम करार दे दिया है और ऐसा हराम करार दिया है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि हुर्मत तस्वीर की अहादीस करीमा हद्दे तवातुर को हैं और तस्वीर के हराम होने में कोई शुबहा नहीं है। सहाबा से लेकर आज तक इस बात पर इजमा चला आ रहा है कि इस्लाम में तस्वीर हराम है। नबी पाक सरकार रहमत आलम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में कदम रखा और एक ताक पर पर्दा लगा हुआ था। पर्दे में एक घोड़े की तस्वीर थी और उस तस्वीर घोड़े की पर वाले घोड़े की तस्वीर थी। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा को हुक्म दिया कि उसे निकाल दिया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे के 2 टुकड़े कर दिए। अब तस्वीर खत्म हो गई। एक कपड़े को अलग किसी काम में इस्तेमाल किया गया, दूसरे कपड़े को अलग किसी काम में इस्तेमाल किया गया। मेरा सवाल यह है कि लोग कहीं अपने पीरों की तस्वीरें, लोग कहीं और किसी की तस्वीर, कोई अपने वालिद की, कोई अपने दादा की तस्वीरें लगाते हैं और उससे बरकत समझते हैं। काबे की दीवार से ज्यादा बरकत वाली दीवार हमारे घर की दीवार नहीं है और नबियों की तस्वीर से ज्यादा बरकत वाली तस्वीर हमारे बाप दादा या हमारे पीरों की तस्वीर नहीं है। सरकार रहमत आलम ने काबे की दीवार से नबियों की तस्वीरों को बाकी नहीं रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी वहां से हटवा दिया और कुछ तस्वीरें मिट नहीं रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल में पानी मंगवाया और कपड़ा गीला करके अपने
सामने पहले उनको हटवाया और उसके बाद काबे में आप तशरीफ ले गए। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहादीस करीमा हुर्मत तस्वीर पर मौजूद हैं। आज के इस दौर में तस्वीर का फितना बहुत बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि अब मस्जिदें भी महफूज नहीं रही है तस्वीरों से, और लोग माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मस्जिदों में भी तस्वीरें ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं और उसमें दीन की तबलीग के नाम पर तस्वीरें वाले उन पोजेस को देखते हैं, वो वीडियो के जरिए जानदार के चेहरों को देखते हैं, और मस्जिदों को भी आप लोगों ने महफूज नहीं रखा है। अल्लाह की पनाह, आखिरी दौर में जब मस्जिदों की हिफाजत नहीं होगी, मस्जिदों का एहतराम नहीं होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। आज वो दौर बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। उस हदीस, उस वाक़े के तहत मैंने ये चंद बातें तो आपको अर्ज कर दी, लेकिन मेरी असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल के तौर पर बहुत किताबें लिखी हैं और बहुत वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलील के तौर पर अपनी किताबों में तहरीर फरमाई हैं। तो उनके दौर के एतबार से थी। हजरत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बातुन नबूवत लिखी, तो उनके दौर के एतबार से जो नबूवत के दलाइल थे वो लिखे। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी, तो उनके दौर के एतबार से जो दलीलें थी उन्होंने लिखी। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने जो लिखा, उनके दौर के एतबार से जो दलीलें थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये दलीलें उन्होंने दे दी। लेकिन आज का ये दौर काफ़ी जदीद दौर है, यहाँ साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज के दौर के एतबार से भी इस बात की ज़रूरत है कि दलाइल नबूवत के तौर पर कुछ किताबें लिखी जाएं और जदीद साइंस के एतबार से अंबार लगा दिए जाएं कि वाकई मौजूदा दौर के एतबार से भी आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलीलें यहाँ से लेकर वहाँ तक बिखरी पड़ी हुई हैं, और ऐसी बिखरी पड़ी हुई हैं कि कोई अक्ल वाला जब उन दलाइल पर गौर और फिक्र करता है तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान ही लेगा। नबी पाक सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की जदीद साइंस के एतबार से जो दलीलें हैं, उन दलीलों को तरतीब देने की ज़रूरत है, उन दलीलों को सामने लाने की ज़रूरत है। और यकीन जानिए कि इल्म जदीद और साइंटिफिक उलूम के साथ साथ नबी पाक की अज़मत और रिसालत और नबूवत की एक दो नहीं हजार दलीलें मौजूद हैं। कम तरकल अव्वलून लिल आखिरीन, हमारे बुजुर्गों ने हमारे काम करने के लिए कितनी जगह छोड़ रखी हैं, हमें चाहिए कि उसकी तरफ गौर और फिक्र करें। अभी वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारे के तौर पर सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं ताकि मेरा मौजू पूरा हो जाए और मेरी गुफ्तगू पूरे तौर पर समझ में आ जाए। देखिए, मौजूदा दौर की साइंस में कुछ साइंस वो है कि जो हकीकी तौर पर वाकई हकीकत में साइंस है। कुदरत के राजों का इक्तिशाफ करना, इसी का नाम साइंस है कि कुदरत के क्या राज हैं, किस चीज़ में। पहले बहुत सारे राज हमारे पुरखों को मालूम नहीं थे, अब वो राज हमारे पुरखों को अच्छी तरह मालूम हो गए हैं, हमें भी अच्छी तरह खुलते चले जा रहे हैं। तो कुदरत के राजों के इक्तिशाफ का नाम ही तो उलूम जदीदा में साइंस उसको कहा जाता है। आइए सरकार नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील के तौर पर सिर्फ एक बात में पेश कर दूंगा, और उसके बाद आप और हम खुद इस बात के मुंतज़िर हैं कि सैयद कैफी अली साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे भी तमन्ना थी कि आपसे कुछ कलाम सुनूं। और मैं बाज़ औक़ात जो है जब तबीयत मचलने लगती है तो हजरत के कलाम सुनते रहता हूँ। उसमें एक कलाम बड़ा प्यारा लगता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है। क्या अंदाज में आपने पढ़ा है कि तबीयत मस्त हो जाती है, इश्क रसूल उमड़ने लगता है और दिल बाग बाग होने लगता है। इंशाअल्लाह हम कलाम सुनेंगे। तो मुझे भी तमन्ना है, लेकिन
भाई सरकार की अजमत और नबूवत की दलील के तौर पर बात हो रही है। और मैंने ये दावा किया है कि मौजूदा दौर में साइंस, जदीद साइंस के एतबार से भी अगर देखा जाए तो जगह जगह बिल्कुल रसूलुल्लाह की नबूवत की दलीलें बिखरी पड़ी हुई हैं। और दूर न जाइए, मैं साइंस का तो बहुत अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन इसके बावजूद 4 घंटे कम से कम इन दलाइल को आपके सामने पेश कर सकता हूँ, दलील पे दलील बिला बगैर रुके हुए। इंशाअल्लाह अज़ीज 4 घंटे उन दलाइल को पेश करूंगा जो अजमत रिसालत और रसूलुल्लाह की नबूवत की दलील के तौर पर पेश किए जाते हैं। उन दलीलों में से एक छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें जिनमें ज्यादा वक्त लगेगा मैं वो बयान नहीं करता, सबसे छोटी बात जो मेरे जहन में अभी है, बड़ी दलीलों में से छोटी एक दलील पेश करता हूँ। और ये कोई सूडो साइंस नहीं है, ये कोई अवहाम वाली साइंस नहीं है जो साइंस में पेश कर रहा हूँ। देखिए, सबको अच्छी तरह मालूम है, अगर इनमें कोई जेनेटिक इल्म का तालिब इल्म होगा और वो इसका कुछ भी इल्म हासिल किया होगा, या फिर किसी ने MBBS किया होगा, या BUMS किया होगा, या फिर BAMS किया होगा, तो वो लोग थोड़ा बहुत इस बात को जानते होंगे कि जब मर्द और औरत का मिलाप होता है तो दोनों के मिलाप से या तो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है। लेकिन लड़का क्यों होता है और लड़की क्यों होती है? पहले के लोग उसके लिए बहुत सारी वजूहात बताते थे, लेकिन असल वजह क्या है जिसको साइंस ने बिल्कुल खोल कर रख दिया। इंसान के बदन के हर खुलिये में उसके DNA के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। मर्द के अंदर X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम दोनों होते हैं, और औरतों के अंदर सिर्फ Y क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, Y क्रोमोसोम नहीं होते हैं। जब मर्द का औरत से मिलाप होता है तो मर्द के X और Y दोनों क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से मिलते हैं। अगर Y क्रोमोसोम गालिब आ गया तो लड़का पैदा होगा, और दोनों का X क्रोमोसोम मिला तो लड़की पैदा होगी। इस बात को और शरह के साथ और तफसील के साथ में, और ये कोई सोडो साइंस नहीं है, और ये कोई ऐसी नहीं है कि वहम की बातें हैं, ये तो बाकायदा लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जा चुका है और इसको समझा जा चुका है। खुलिये को देखा जा चुका है, खुलिये के DNA को चेक किया जा चुका है, DNA के क्रोमोसोम को चेक किया जा चुका है, Y क्रोमोसोम को अलग किया जा चुका है, X क्रोमोसोम को अलग किया जा चुका है। औरतों के अंदर सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, मर्दों के अंदर Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम एक साथ होते हैं। Y क्रोमोसोम जो Y की शक्ल का बना होता है वो X क्रोमोसोम से मिल जाए तो लड़का पैदा होगा, और अगर X क्रोमोसोम से मिलेगा तो लड़की पैदा होगा। ये आपने समझ लिया। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा कि कहीं किसी की यहाँ शादी हुई और शादी होने के बाद में एक लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई, तो पूरा खानदान मिलकर ये समझते हैं कि इसमें गलती लड़की की है, और लड़की को ही कोसने लगते हैं कि लड़की हो रही है तो लड़की पैदा कर रही है, यहाँ लड़की तो अब उस लड़की को कोई चाहता है तो छोड़ देता है, कोई चाहता है तो उसको कोसने लगता है, कोई चाहता है तो उसको डाइन बोल देता है, कोई चाहता है तो उसको मनहूस बोल देता है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को क्या मालूम कि लड़की का पैदा होना ये औरत की वजह से नहीं था, ये तो मर्द की वजह से था कि उसके अंदर Y क्रोमोसोम ने गलबा हासिल नहीं किया, तो मर्द के ने गलबा हासिल नहीं किया, इसलिए X क्रोमोसोम से मिला। तो जब तक के Y क्रोमोसोम मर्द से नहीं आएगा तब तक के लड़का पैदा ही नहीं होगा। तो अब लड़की पैदा हो रही है, तो इसमें औरत की गलती कहाँ है, लड़की की गलती कहाँ है? अगर वाकई आप गलती मानते हो तो लड़की की मानना चाहिए, हालांकि गलती उसकी भी नहीं है। ये कुदरती इंतजाम है कि Y से मिल, जब X से मिले तो लड़का हो जाए और X से मिले। जब आपने इतना समझ लिया तो अब आइए साइंस की एक और तहकीक, जिस तहकीक पर अमेरिकन साइंसदां, फ्रांसीसी साइंसदां, जर्मनी साइंसदां और ब्रिटेन के साइंसदां सब अच्छी तरह इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आज के इस दौर में हम जब चेक कर रहे हैं इन क्रोमोसोम को, तो Y क्रोमोसोम का सिरा छोटे होते जा रहा है। उसको वो अपनी जबान में ताज बोलते हैं, और ताज का दूसरा नाम कोरोना है। ये जो कोरोना बीमारी है ये अलग चीज है, इसका नाम कोरोना रख दिया गया, लेकिन एक्चुअली कोरोना का मतलब होता है ताज।
तो जो कोरोना है वाई क्रोमोसोम का वो सिरा जो है वो छोटा होते जा रहा है। उन्होंने जब तहकीक की, रिसर्च की, तो एक नस्ल का जो वाई क्रोमोसोम था उसका सिरा बड़ा था, उसके बाद वाली नस्ल का क्रोमोसोम का सिरा छोटा हो गया, तीसरी नस्ल का क्रोमोसोम का सिरा और छोटा हो गया, चौथी नस्ल के क्रोमोसोम का सिरा और छोटा हो गया। ये सिरे छोटे होते चले जा रहे हैं। इससे साइंसदानों ने इंसानों को बेदार किया है और ये कहा है कि अब हो सकता है कि मर्दों की पैदाइश कम हो जाए, और ये यकीनी तौर पर है कि आइंदा जमानों में मर्दों की पैदाइश कम होगी। और जर्मनी के साइंसदानों ने और वहां के बड़े बड़े लेबोरेटरीज के जिम्मेदारों ने तो वक्त भी बता दिया है कि 2040 तक 70% औरतें होंगी और सिर्फ 30% इस दुनिया में मर्द होंगे। इसके लिए हुकूमतों को इंतजाम करना चाहिए। चौकन्ना कर दिया है। अमेरिका के संसद में भी ये आवाज उठ चुकी है, स्विट्जरलैंड में भी ये आवाज उठ चुकी है, और ये बात तय है कि साइंसदानों ने मान लिया है कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि जब औरतों की पैदाइश ज्यादा होगी और मर्दों की पैदाइश कम होगी। लेकिन कुर्बान जाइए, जब माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुआ था, जब लोगों ने खुलिये को देखा नहीं था, जिस वक्त लोगों ने डीएनए को जांच नहीं किया था, जिस वक्त किसी भी दुनिया के साइंसदान ने क्रोमोसोम की दरियाफ्त की ही नहीं थी, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का कोई वजूद उस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा था। 1400 बरस पहले अल्लाह के रसूल सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि कुर्बे क़यामत में औरतें ज्यादा होंगी, मर्द कम होंगे, यहाँ तक के एक मर्द के मातहत 50-50 औरतें होंगी। ये दुनिया के इंसानों, तुम खुलिये को देखो तब पता चले, तुम क्रोमोसोम को देखो तब पता चले, तुम वाई क्रोमोसोम की जांच करो तब पता चले। लेकिन रसूलुल्लाह की आंखें 1400 बरस देख रही थी कि आइंदा आने वाले जमाने में मर्दों की पैदाइश कम होगी, औरतों की पैदाइश ज्यादा होगी। ये नबूवत की दलील के तौर पर साइंसदानों की ये तहकीक तस्दीक कर रही है कि अल्लाह के नबी सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। और नबी का मतलब ही होता है प्रोफेसी करने वाला। इंग्लिश में नबी को कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का माना होता है गैब की खबर बताना, और अरबी में जो नबी है उसका भी माना आता है गैब की खबर बताना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले आज की गैब की खबरों को इतना बताया, इतना बताया, इतना बताया कि जब मुहद्दिसीन किराम उन अहादीस करीमा को पढ़ते हैं तो बैक ज़बान ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको 1400 बरस पहले ऐसा देख रहे थे कि जैसे कोई अपनी निगाहों के सामने लोगों को देखा करता है। और इसी का नाम तो हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर का और मतलब क्या है? बस इसी का नाम तो हाजिर और नाजिर है। तो यहाँ से नबी पाक की अजमत और शान और नबूवत की दलील तो मिल गई, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की भी तायीद हो गई कि रसूलुल्लाह गैब जानते हैं, और ये भी तायीद हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। दूसरे लफ्जों में मुझे कहने दीजिए कि जदीद साइंस इस बात की दलील देती है कि इस्लाम हक है, और जदीद साइंस इस बात की दलील देती है कि इस्लाम के दावा करने वालों में सुन्नी हक पर है, और ये दलील देती है कि जिसने रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर तस्लीम कर लिया है वो यकीनन मौजूदा दौर साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। मोहतरम सामीन किराम, वक्त नहीं है इसी तरह की वो साइंटिफिक बातें कि जिस साइंस के जरिए इल्म सरकार और नबूवत सरकार की दलीलें मिलती है उसकी अंबार लग जाया करते हैं। और इतनी दलीलें हैं, इतनी दलीलें हैं, इतनी दलीलें हैं कि इंसान चाहे तो 1000 सफ़हात की उस पर किताब लिख दे। हमारे बुजुर्गों ने अपने एतबार से किताब लिखी। आज के दौर में कोई अल्लाह वाला उठे और वो फिर इन दलीलों को जमा करे कि जो जदीद साइंस तस्दीक करती है नबी पाक की अजमत और शान की, उनकी नबूवत की, उनकी रिसालत की तस्दीक करती है। और जब तक के ये काम आगे बढ़ेगा
इंशाअल्लाह जब ये काम आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह जदीद कौमों को आप देखेंगे कि वो इस्लाम के दामन में आते चले जाएंगे। मैंने जो आज तकरीर की है और तकरीर का जो आखिरी वाक़या आपके सामने बयान किया है, ये सिर्फ मुसलमानों को दावत नहीं है, हमारा तो ईमान इसको सुनकर मजबूत होगा, लेकिन ये दावत है वहाबियों को, ये दावत है देवबंदियों को कि देखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले गैब की खबर दे गए। ये दावत है दुनिया के हर मजहब वाले को कि देख लो दुनिया की साइंस और इन साइंटिफिक तहकीकात साबित कर रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनको रसूल और नबी माने बगैर कोई मुकम्मल साइंसदा हो ही नहीं सकता। मौला करीम हमें अपने नबी पाक की मोहब्बत में जिलाए, मोहब्बत में मौत अता करे, मोहब्बत में कब्र में रखे और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह मैदान महशर में उठा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।